झारखंड की का खूंटी, पलामू, लोहरदगा और सिंहभूम सीट पर नामांकन खत्म हो गया है। इन 4 सीटों पर कुल 65 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। अब 26 अप्रैल को नामांकन पत्र की जांच होगी, जबकि 29 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। लेकिन इन 4 सीटों में से 2 सीटों पर बागी नेताओं की इंडी गठबंधन की परेशानी बढ़ा रही है। झारखंड की 4 सीटों पर 65 उम्मीदवार, सिंहभूम में सबसे ज्यादा 21 उम्मीदवार, पलामू में सिर्फ 11 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की होगी जांच, 29 अप्रैल तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। झारखंड की 4 सीटों पर नामांकन खत्म हो गया है। 4 सीटों पर 65 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरा है। सिंहभूम सीट पर सबसे ज्यादा 21 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि पलामू में 11 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। वहीं खूंटी में 16 और लोहरदगा में 17 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन दाखिल किया है। आज 25 कैंडिडेट्स नए हैं जो फेज 4 में जिन्होंने अपना नामांकन दायर किया है। इसके साथ ही कुल नामांकन 65 कैंडिडेट्स का होता है, 65 कैंडिडेट्स। तो इसे हम पीसी वाइज आपको बता देते हैं। सिंहभूम में आज के दिन 8 कैंडिडेट्स ने नामांकन किया, तो कुल वहाँ 21 कैंडिडेट हो जाते हैं। इसी तरह से खूंटी में 7 लोगों ने आज नामांकन दायर किया है, कुल वहाँ अभ्यर्थी की संख्या 16 हो जाती है। लोहरदगा में आज के दिन 7 लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, तो कुल अभ्यर्थी की संख्या 17। इसी तरह पलामू में आज के दिन 3 लोगों ने अपना नामांकन पत्र दायर किया है, तो कुल अभ्यर्थी की संख्या 11 हो जाती है। नामांकन के आखिरी दिन लोहरदगा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत ने पर्चा भरा। लोहरदगा सीट पर चमरा लिंडा ने मुकाबले को बनाया त्रिकोणीय। बीजेपी से समीर उरांव, कांग्रेस से सुखदेव भगत चुनावी मैदान में। जेएमएम विधायक चमरा लिंडा भी निर्दलीय ठोक रहे ताल। सिंहभूम सीट पर नारी शक्ति की अग्नि परीक्षा, बीजेपी की गीता कोड़ा और जेएमएम की जोबा मांझी में टक्कर। सिंहभूम सीट पर 21 उम्मीदवारों ने भरा है पर्चा। खूंटी सीट पर अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा में मुकाबला। कालीचरण मुंडा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे जेएमएम नेता। जेएमएम नेता बसंत लोंगा ने भरा है नामांकन का पर्चा। बसंत लोंगा किसका बिगाड़ेंगे खेल। पलामू सीट पर बीजेपी से बीडी राम चुनावी मैदान में। आरजेडी से ममता भुइयां ठोक रही ताल। बीएसपी से कामेश्वर बैठा ने दाखिल किया है नामांकन। चौथे फेज में झारखंड की जिन 4 सीटों पर वोटिंग है, उनमें से 2 सीटों पर बागी नेताओं ने इंडी गठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है। लेकिन जेएमएम को उम्मीद है कि लोहरदगा से चमरा लिंडा अपना नाम वापस ले लेंगे। लेकिन चमरा का तेवर जेएमएम के उम्मीदवारों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक जुड़े हमारे साथ। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, झारखंड की 4 सीट खूंटी, पलामू, लोहरदगा और सिंहभूम सीट पर जो नामांकन खत्म हो गया है, और इन 4 सीटों पर कुल 65 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। अब 26 अप्रैल को नामांकन पत्र की जांच होगी, जबकि 29 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। ये सारी बातें आ रही है, क्या कुछ और अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड प्रदेश में लोकसभा का पहला चरण का जो पर्चा भरने का जो समय था वो ख़त्म हो गया है, और जो 4 संसदीय लोकसभा सीट पर जो चुनाव होना है, मतदान 13 मई को होगा, और उसके लिए नामांकन पर्चा भरने का जो समय निर्धारित की गई थी चुनाव आयोग के द्वारा वो ख़त्म हो गया है। लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम और पलामू, ये 4 संसदीय लोकसभा सीट के लिए जो कुल प्रत्याशी जो नामांकन पर्चा भरे हैं, वो 65 नामांकन पर्चा भरा गया है उम्मीदवारों के द्वारा, जिसमें बड़े दल हैं, छोटे दल हैं, कई निर्दलीय उम्मीदवार भी है जिनके द्वारा पर्चा भरा गया है।
और कुल 65 में के अगर आप देखें तो लोहरदगा सीट के लिए 17 जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में है। 16 जो कैंडिडेट है वो खुट्टी लोकसभा सीट के लिए नामांकन पर्चा भरे हैं और सिंहभूम के लिए 21 और पलामू के लिए 11 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा भरा है। अब जब चुनावी मैदान में इतने सारे प्रत्याशी हैं और नेक टू नेक फाइट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और गठबंधन के तरफ से देखा जा रहा है, लेकिन कई निर्दलीय प्रत्याशी और छोटे दल के जो प्रत्याशी है वो भी अगर चुनावी मैदान में है तो उनकी भी भूमिका जो है वो काफ़ी अहम हो जाती है। यह इसलिए भी कि उनकी भी ज़मीनी स्तर पर अपना एक पकड़ होता है और वोट जो बैंक जो है वो कहीं ना कहीं वो अपने पक्ष में लाने की हर संभव कोशिश भी करते हैं और कुछ जो प्रभावशाली होते हैं वो अधिक से अधिक वोट लाते हैं। जिनका प्रभाव कम होता है वो कम वोट लेकर आते हैं। लेकिन वो जो वोट जो अपने पक्ष में जो छोटे दल हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी अपने पक्ष में लाते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी बड़े दल को नफ़ा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब बड़े कदावर नेता भी अगर निर्दलीय तौर पर अगर वो चुनाव में मैदान में उतरते हैं और जो सिटिंग एमएलए अगर होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका एक प्रभाव उस क्षेत्र में काफ़ी अधिक होता है। क्योंकि लोहरदगा अगर लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के तरफ से समीर उरांव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो सुखदेव भगत चुनावी मैदान में है। लेकिन उसी लोहरदगा लोकसभा सीट के एक विधानसभा है बिशुनपुर, उस विधानसभा से जो जीत कर आते हैं चमरा लिंडा, उनका एक अच्छा वहाँ पे पकड़ है, ज़मीनी स्तर पर एक मजबूत उनकी पैठ है और यही वजह है कि वो कई बार जो है विधायक भी चुनकर आए हैं और मौजूदा समय में भी विधायक है। वो भी इस बार लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं और उसके लिए बाकायदा उन्होंने के नामांकन पर्चा भर दिया है। तो अब देखा जा रहा है कि समीर उरांव हो या फिर सुखदेव भगत हो, इन दोनों के लिए क्या मुसीबत जो है वो चमरा लिंडा खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि चमरा लिंडा अगर जब चुनावी मैदान में उतर गए हैं और उनकी एक अच्छी पकड़ है उस संसदीय सीट में, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा वोट बैंक जो है वो अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे और लाते हुए भी दिखाई देंगे। तो ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, किन्हें नफ़ा और किन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अलग अलग जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो अलग अलग तरीका से उसको देख रहे हैं। कांग्रेस के बात करें तो कांग्रेस को इस बात का अंदेशा है कि अगर वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं, नामांकन पर्चा भर दिया है, तो चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप वोट बैंक की समीकरण को देखेंगे तो चमरा लिंडा जिस विधानसभा से चुनकर आते हैं, विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र से समीर उरांव भी आते हैं और उस इलाका में आदिवासी बहुल इलाका है और आदिवासी वोट बैंक जो है वो काफ़ी अहम माना जाता है। तो अगर समीर उरांव के क्षेत्र से अगर चमरा लिंडा अच्छा खासा वोट लेकर आते हैं और अगर समीर उरांव का वोट बैंक को वो काटते हैं तो वैसे में सुखदेव भगत के लिए जो है वो राह आसान हो जाएगी। लेकिन दोनों दल के द्वारा ये देखा जा रहा है, समीकरण को अभी एनालिसिस किया जा रहा है कि चमरा लिंडा के चुनाव में उतरने से किसे नफ़ा और किसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। चूँकि वो जेएमएम के विधायक हैं और जेएमएम से बागी होकर के कहीं ना कहीं वो नामांकन पर्चा भरे हैं और चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। तो अब देखना होगा कि जो मतदान जब 13 मई को होगा उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि वोट बैंक कहाँ पे किधर बटा किधर छिटका और चमरा लिंडा की वजह से किसे नफ़ा और किसे नुकसान मिला। लेकिन वही अगर आप सिंहभूम की बात करें तो सिंहभूम में भी जो है वो 21 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। गीता कोड़ा जो बीजेपी से चुनावी मैदान में है, पहले कांग्रेस से वो सिटिंग सांसद रह चुके हैं और सांसद मौजूदा समय में भी है, और विधायक जो जोहा मांझी है जो पूर्व में राज्य सरकार के कैबिनेट में मंत्री रही है, वो भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो दो नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे अधिक जो है वो कैंडिडेट वहाँ से नामांकन पर्चा भरे हैं, तो छोटे दल है या फिर निर्दलीय है वो चुनावी मैदान में है। तो छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशी का जो वोट बैंक है वो किसे नफ़ा और किसे नुकसान पहुँचा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर खुट्टी लोकसभा सीट से बात करें तो खुट्टी लोकसभा सीट से भी जो है वो केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री हैं, पिछले बार चुनाव जीत करके ही वो सांसद पहुंचे थे, अर्जुन मुंडा, वो चुनावी मैदान में है और कालीचरण मुंडा जो कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव मैदान में है। तो इन दोनों के बीच सीधा नेक टू नेक फाइट देखने को मिलेगा। हालांकि 16 उम्मीदवार जो है अपना नामांकन पर्चा भरा है और एक जो प्रत्याशी है जिसका जिक्र हम करना चाहते हैं कि वो भी चुनावी मैदान में है, बसंत लोंगा।
बसंत लोंगा जो जेएमएम के नेता है और वो बागी होकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वैसे में बसंत लोंगा की क्या भूमिका होगी? अगर उस क्षेत्र से अच्छा खासा अगर वोट लेकर के आते हैं तो किसे नफा और किसे नुकसान पहुंचाएंगे? अर्जुन मुंडा को नफा ही नुकसान पहुंचाएंगे या फिर कालीचरण मुंडा को? चूंकि पिछले बार 2019 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो कालीचरण मुंडा और अर्जुन मुंडा के बीच जो है वो सीधा मुकाबला हुआ था और अर्जुन मुंडा बहुत कम मार्जिन से, यानी कि लगभग 1400 वोट के मार्जिन से वो जीत हासिल किया था। लेकिन अब इस बार जेएमएम के जो तो आज नेता देखिए इन 4 सीटों में से 2 सीटों पर बागी नेता इंडी गठबंधन की परेशानी भी बढ़ा रहे हैं। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।